हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी से यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। यानी आप लोग देखे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी एपी में समांतर श्रेणी में उसमें दो फार्मूला बहुत ज्यादा यूज में आता है। पहला फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी और दूसरा है एस एन बराबर एन बाई टू और ए प्लस ए एन या टू ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एस एन बराबर या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी क्यों होता है और एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन गुना डी क्यों होता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखें या तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा वीडियो यानी हमारा हर वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मान लिया जाए इस चैप्टर में आप लोग देखे होंगे इस तरह का 2 4 6 कोई इस तरह का अगर सूची दिया गया हो और इसमें कहेगा बताइए ये एपी में है या नहीं है। तो एपी चेक करने का तरीका क्या है, यानी इसमें से इसको घटाते हैं। यानी 4 में से अगर हम इस 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 6 में से इसको घटाएंगे यानी 6 में से 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। यानी इस तरह का अगर कोई सूची दिया हुआ हो और सबके बीच का जो डिफरेंस है अंतर है वो अगर बराबर आए तो उसे हम कहते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह का हम कोई नंबर इसमें नहीं मानेंगे। एपी को हम लोग जान रहे हैं, ये अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा कि मान लिया जाए हमारे पास कोई एपी है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह अगर इसको लिखते जाएं तो एक ऐसा टर्म आएगा वो होगा AN, यानी ये कोई एपी में है। अब ये जो A1 है हम इस A1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये जो A1 है ये जो A1 है इसे लिखा जाता है A प्लस 0D। अब A के जगह A रहेगा 0D, यानी 0 को D से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब ए को अगर 0 के साथ जोड़ें तो क्या हो जाएगा ए। यानी अब हमारे पास A1 जो है वो ए के बराबर है, यानी A1 ए के बराबर होता है। आगे हम लोग देखेंगे A2। अब अगर मान लिया जाए हमारे पास A2 है तो A प्लस यहां जो है जैसे यहां 2 है तो उससे एक कम हो जाता है, यानी 2 में से एक कम कर देंगे तो 1D हो जाएगा और ये ए के जगह ए रहेगा। 1D का मतलब सिर्फ D, तो A प्लस डी, यानी A2 जो है वो A प्लस 2D के बराबर है। आगे अगर हम इसमें बात करें A3 तो A प्लस यहाँ जो 3 है उससे एक कम कर देंगे, यानी 3 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 2D। अब ये जो A प्लस 2D है यानी ये 3 को अब हम क्या कहेंगे A प्लस 2D कहेंगे। चलिए यहाँ बराबर का चिन्ह हम हटा देते हैं, आगे इसमें कुछ लिखना भी नहीं है। आगे इसी तरह का अगर हम A4 निकालने का कोशिश करते हैं तो ये A जो है A रहेगा, यानी यहाँ जो 4 है उसमें से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और D, यानी अब हम A4 को A प्लस 3D कहेंगे। इसी को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे एक ऐसा समय आएगा जब हमारे पास आएगा AN, यानी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN का जब हम मान निकालने का कोशिश करेंगे तो हमारे पास AN जो होगा वो क्या हो जाएगा A प्लस यहाँ जो नंबर है जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो गया, यानी जितना यहाँ रहता है उससे एक कम होता है। तो यहाँ अभी हमारे पास n है तो n में अगर एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा n-1, तो हमारे पास बच गया n-1 और इधर गुना भी क्या हो जाएगा d। इसीलिए आप लोग देखे होंगे an बराबर जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुना d होता है। अब अगर हम इसमें जाने कि an क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है तो आप इसको बहुत आसानी से जान सकते हैं। ये जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे a के बारे में। a का मतलब होता है अगर कोई सूची एपी में है तो उसमें जो सबसे पहला टर्म होगा, सबसे पहला पद होगा उसे ए कहते हैं। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस होगा उसे डी कहते हैं, यानी सार्वंतर को डी कहते हैं। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी वो सूची यानी वो पद कितना बार लिखा हुआ उसको कहेंगे पदों की संख्या, और अंतिम पद को एन कहते हैं। आप लोग, मुझे विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसी सवाल को हम और एक तरीके से देख सकते हैं, चलिए उसको भी हम दिखाते रहें। जैसे हमारे पास मान लिया जाए ये कोई एपी है। अब हम A1 की अगर बात करें तो ये जो A1 है इसको यहाँ यानी यहाँ जो रहेगा उसी को लिखेंगे, जैसे A है A लिखेंगे प्लस। अब यहाँ जो नंबर रहेगा उसी में से, यानी 1 है तो 1 में घटाएंगे 1 और गुना करेंगे D, हर बार ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये A1 बराबर ये A का A हो गया प्लस 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब 0 को अगर D से गुना कर देंगे वो भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी अब हमारे पास A प्लस 0 बराबर क्या हो गया A, यानी A1 को क्या कहेंगे A कहेंगे। आगे अगर इसी तरह हम A2 देखें तो यहाँ A है A लिखेंगे प्लस इसमें से, यानी यहाँ 2 है
तो 2 में से 1 घटाएंगे और गुना करेंगे डी के साथ, तो हमारे पास बच के क्या आएगा, ए प्लस, इसको इसके साथ घटा देंगे, 2 में से 1 हो जाएगा और यहाँ डी है तो ए प्लस डी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें A3 की, तो ए प्लस, यहाँ 3 है तो लिखेंगे 3 माइनस ए और गुना डी। अब इसी को आगे लिखेंगे A3 को ए प्लस, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बच जाएगा 2D, यानी A3 को लिखेंगे ए प्लस 2D। इसी तरह अगर हम A4 की बात करें तो ए प्लस, यहाँ कितना है 4, तो 4 माइनस ए गुना डी होगा, और हमारे पास A4 जो है वो ए प्लस, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3D, यानी A4 अगर है तो ए प्लस 3D होगा। अब सोचिए इसी तरह अगर हम लिखते जाएंगे तो AN अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, तो ये जो A है वो A होगा प्लस, यहाँ जो है उसमें से 1 माइनस होता है तो n माइनस 1 होगा और गुना डी। इस तरह भी आप देख सकते हैं कि n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुना डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।